इधर देखो, चलो तुम लोग, आखिरी टॉपिक बचा है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस लिख लियो यार। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी, इसी को बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, रासायनिक नाम, हाँ, रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कैल्शियम सल्फेट ये होता है कैल्शियम सल्फेट, और ये जल के अणु लगे हैं इसलिए ये हेमीहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है, अणुसूत्र ये कैल्शियम सल्फेट यानी, और आधा अणु किसका है, जल का। ठीक है, कितना अणु है जल का, 1/2 अणु यानी आधा। ठीक है, बनाने की विधि यानी जिप्सम का 373 केल्विन पर, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर गर्म करने पर पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो जिप्सम को गर्म करने पर होता है, यानी जिप्सम, जिप्सम यानी कैल्शियम सल्फेट यानी 2 अणु जल के, ये होता है तुम्हारा क्या, जिप्सम। जिप्सम को अपन लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन। जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये अपना क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ठीक है, और ये जल के अणु निकल आएंगे। ठीक है, 3/2 जल के अणु निकल आएंगे। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है अपन को, जिप्सम की, और जिप्सम बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जरूरत पड़ेगी। जब जिप्सम बनाएंगे ना तो इससे इन दोनों को क्रिया करा के जिप्सम बना देंगे। ठीक है, अभी क्या किया है, जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया, यानी बनाने की विधि याद हो गई होगी, जिप्सम का 373 पे गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला याद कर लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बन गया। ठीक है, रासायनिक सूत्र ये, अणुसूत्र ये है, और रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कोई दिक्कत नहीं है, याद ही हो गए होंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, ठीक है, अभी क्या पढ़ा था, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि पढ़ ली थी ना, इसके बाद गुण ही तो पढ़ना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया करने पर जिप्सम का निर्माण होता है। अभी क्या हुआ था, देखो ये था क्या, जी है क्या, जी है जिप्सम, जी क्या है, जिप्सम, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बनाने की विधि में क्या किया था, जिप्सम को गर्म किया था 373 केल्विन पर, इस जिप्सम को गर्म किया था तो ये और ये बना था, बना था कि नहीं बना था। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ था, ये जिप्सम से ये बना था, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल बना था। अब गुण में क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बना दिया, कब बनता है, जल से क्रिया करा दो, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से क्रिया करा दो तो क्या बन जाता है, यानी जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस एक दूसरे से बनते रहते हैं। ठीक है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बन जाता है, यानी कि बनाने की विधि में जिप्सम से क्या बनाया, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल निकला था। अब ये गुण में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से जल से क्रिया करा दो तो जिप्सम बन गया, बन गया कि नहीं बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है, यानी ये तुम्हारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको तेज गर्म कर दो तो ये 2 भागों में टूट जाता है, एक बन जाता है कैल्शियम सल्फेट और एक बन जाता है जल। क्या बन जाता है, जल और कैल्शियम सल्फेट। यानी जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म कर दो, तेज गर्म करो तो कैल्शियम सल्फेट और जल बन जाता है। याद करने को कुछ है ही नहीं, देखो सिंपल सा तरीका है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को सफेद रंग का चूर्ण है जो कि उसे निर्जल तेज गर्म करो तो कैल्शियम सल्फेट में बदल जाता है, कैल्शियम सल्फेट और जल में बदल जाता है। ये भाषा पढ़ लो, ये याद कर लो, भाषा ऑटोमेटिक हो जाती है। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस टूटी हड्डी जोड़ने में। अच्छा देखो, जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ना, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो कहते हैं उन्हें प्लास्टर चढ़ गया, वो प्लास्टर होता है ना,
उसके प्लास्टर बोलते हैं, प्लास्टर चढ़ा है वो प्लास्टर, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी भरा होता है ताकि वो इधर से उधर खिसक, इतना मजबूत होता है जहां पर भी चढ़ा दो, पहले पट्टी बांध देंगे फिर उसके ऊपर से चढ़ा देंगे, जितना टाइट मतलब चढ़ा देते हैं तो इतना टाइट हो जाता है कि तुम हाथ हिला नहीं सकते, जैसा हो गया तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, क्या हुआ? हाँ मतलब हाथ टूट जाए तब, या फिर पैर या कहीं पर भी टूट जाते हैं ना हड्डी वगैरह, तो उनके जोड़ने में काम करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तुमने देखा नहीं कई लोगों को सफेद चढ़ा रहता है प्लास्टर वगैरह, तो प्लास्टर वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है टूटी हड्डी जोड़ने में। ठीक है, फिर मूर्तियां खिलौने, तो ये जो मूर्तियां बनती है ना, ये दुर्गा पूजा के समय जो मूर्तियां वगैरह बनती हैं, ये जो किसकी बनी होती हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी की बनी होती है, तभी तो ये मजबूत, उसी को तो पीओपी बोलते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज क्या है? दीवारों को चिकना करने के लिए, तो ये जानते हो पुटीन वगैरह जो दीवारों को चिकना करते कहते पीओपी करा दी, पुटीन करा दी या फिर कर दी, तो वो सब वो क्या होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होते हैं, ताकि दीवारें चिकनी हो जाए, मजबूत हो जाए। ठीक है, अग्निरोधक पदार्थ, यानी अग्निरोधक पदार्थ जो होते हैं उनमें भी पीओपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब आग बुझाने वाली चीजों के लिए, आग रोकने के लिए उनमें पीओपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये किसके हो गए? प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हड्डी जोड़ने में, मूर्ति खिलौने बनाने, दीवारों को चिकना करने में, आग निरोधक पदार्थों के रूप में। ठीक, लिख लो।